हिंदी साहित्य और पीएचडी के इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस कक्षा के माध्यम से आज मैं टारगेट करने जा रही हूँ दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम को। देखिए, अब से एक नया सिलेबस हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि कविताओं को मैंने पहले लिया है। और इन कविताओं को जैसे आप जानते हैं कि हमारे नेट पाठ्यक्रम का ये भाग है, तो इनमें से कई कविताएं हैं जो आएंगी। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं वह है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविताएं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम सभी जानते हैं। इनकी दो रचनाएं हैं जो हमारे नेट पाठ्यक्रम में आएंगी। पहली है साकेत और दूसरी रचना है इनकी भारत भारती। देखिए, ये दो ऐसी कविताएं हैं जो हमारे नेट पाठ्यक्रम का भाग है। इनमें से ही नेट के जब एग्जाम होता है तो उसमें पूछा जाता है कि कौन से कवि की ये पंक्तियां हैं या कौन से काव्य की ये पंक्तियां हैं। तो आज जो हम शुरुआत करेंगे, पहले मैथिली शरण गुप्त के जीवन से शुरुआत करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैथिली शरण के गुप्त के बारे में हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, जैसे कि उन्हें क्या कहा जाता था। उन्हें राष्ट्र कवि कहा जाता था। राष्ट्र कवि की उपाधि जो है मैथिली शरण गुप्त को दी गई। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गांधीवादी विचारधारा का जो है प्रभाव था, जिस कारण उन्होंने क्या कहा गया, राष्ट्र कवि कहा गया, पहला। दूसरा, मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताते हुए हम आपको बताएं कि उनकी कई चारित्रिक विशेषताएं भी थी, कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे कि उनमें सामाजिक जागरण की भावना भी थी। उनके अंतर्गत सामाजिक जागरण की भावना थी। नारी के प्रति उनके मन में प्रेम भाव था। देखिए, नारी के प्रति प्रेम भाव था, सामाजिक जागरण उनके अंतर्गत था। राष्ट्र कवि उनको इसलिए ही कहा जाता था क्योंकि राष्ट्रीयता की भावना से वे ओतप्रोत थे। दूसरा, उनमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि गांधीवादी विचारधारा का उन पर प्रभाव था। जैसे कि गांधीवादी विचारधारा कैसे, उनके अंदर क्या था, सत्याग्रह की भावना थी, अहिंसा की भावना थी उनके अंतर्गत। देखिए, जो कवि है वो एकदम से कवि नहीं बनते। किसी भी या रचनाकार है, किसी भी परिस्थिति से जब वो प्रभावित होते हैं तभी वे रचनाकार या कवि आदि के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। तो ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त पर पड़ा था गांधी का प्रभाव। तो गांधीवादी विचारधारा से वो प्रभावित हुए और इन सब गुणों का उनमें समावेश हुआ, सत्याग्रह, अहिंसा, मानवतावाद, ये ऐसे गुण थे जो उनके अंदर थे। देखिए, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि उनके अंतर्गत क्या थी, राष्ट्र के प्रति भावना थी, प्रेम था, प्यार था। और सबसे बड़ा जो उदाहरण है उनका इस राष्ट्रवादी जो भावना हमें नजर आती है वह है भारत भारती, उनकी कविता। देखिए, वो फेमस ही भारत भारती जो कविता है उसके द्वारा हुए। किस प्रकार उन पर गांधी का प्रभाव पड़ा, किस प्रकार उन्होंने देश के लिए लिखना शुरू किया, देशवासियों को एकत्र करना शुरू किया, किस प्रकार लोगों के अंदर उन्होंने अपने देश के प्रति एक भावना जगाई, इस सब का समावेश इस भारत भारती में है जो हमारे नेट के पाठ्यक्रम में है। तो मैथिली शरण गुप्त के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में चर्चा करने से पहले जो जरूरी है, मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानना जरूरी है। तो देखिए, उनका जो जन्म है ये भी हम आपको बता देते हैं। वो हुआ चिरगांव यूपी में। फिर उनके पिता का नाम जो है रामचरण गुप्त, उनके पिता का नाम है, माता का नाम है सरयू देवी। इस प्रकार उनका जीवन का वर्णन है। उसके बाद देखिए, भारत भारती के कारण वो प्रसिद्ध हुए, ये हमने आपको पहले बताया। सबसे जो प्रमुख बात है
मैथिली शरण गुप्त के बारे में अगर आपको बताए, वह है कि वो कौन सी पत्रिका के संपादक थे। ये हमेशा एक क्वेश्चन, हमेशा नहीं बट ऑलमोस्ट मैं कह सकती हूँ, चाहे आप DSSB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी जो हिंदी से संबंधित एग्ज़ाम होते देते हैं, तो उनमें जो उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो क्या थी कि वो क्या थे, सरस्वती पत्रिका के संपादक। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो है उनके जीवन में यही रहा कि वो क्या थे, सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक रहे। उन्होंने कई रचनाएं लिखी। अब रचनाओं का वर्णन हम आपसे करेंगे इसके बाद। तो देखिए उनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। कविताओं की अगर बात करी जाए तो कविताएं हैं उनकी रंग में भंग, और है उनकी कविता जैसे यशोधरा है, ये बुद्धकालीन जीवन से संबंधित इनकी कविता है। स्वदेश गीत है, जो देश के प्रति समर्पित उनकी एक कविता है। उसके अलावा उनकी अन्य कविता है जैसे कि पंचवटी है, विष्णुप्रिया है, विष्णुप्रिया। तो देखिए और भी कई उनकी कविताएं हैं, उनके नाटक भी हैं। ये उनकी क्या है, कविताएं। अब उनके नाटक की बात करें तो देखिए उनका प्रमुख नाटक है तिलोत्तमा। एक तो उन्होंने नाटक लिखा है तिलोत्तमा है। दूसरा उनका जो नाटक है वह है चंद्रहास, और एक और नाटक है उनका आनंद। किंतु देखिए उन्होंने नाटक लिखे, सरस्वती पत्रिका का भी संपादन उन्होंने किया, किंतु जिन बातों से वो जाने जाते हैं, एक तो उनकी वो कविता है भारत भारती, दूसरा उनकी एक कविता है जो है साकेत, तीसरा वो फेमस रहे सरस्वती पत्रिका के संपादन के कारण। तो ये कुछ विशेषताएं उनकी है जो हमने आपको बताई। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। तो ये सब आप जानिए। सत्याग्रह, अहिंसा, मानवतावाद क्या है, उनकी एक विशेषता है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रहे। देखिए नेट पाठ्यक्रम में आज हमने काव्य शुरू किया है, जिसमें चिरगांव यूपी में मैथिली शरण गुप्त के बारे में हम बता रहे हैं, वो पैदा हुए थे। सरस्वती पत्रिका के संपादक हो रहे। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखी, भारत भारती लिखी, जो लिखी तो उन्होंने कही है, किंतु ये क्या है नेट पाठ्यक्रम में वर्णित है। जो आएंगी राष्ट्र कवि वो कहे गए, कौन सी कवि उपाधि से उन्हें नवाजा गया, अगर क्वेश्चन आता है तो राष्ट्र कवि की उपाधि से। उनकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो सामाजिक जागरण उनके अंदर था, नारी के प्रति उनके मन में भाव था, समर्पण था। प्रेम ये नहीं कि वो वाला प्रेम अर्थात समर्पण भाव था। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कौन कौन से उन्होंने कविताएं लिखी, तो देखिए रंग में भंग, यशोधरा, स्वदेश गीत, पंचवटी, विष्णुप्रिया। उसके अलावा नाटक तो तिलोत्तमा नाटक उन्होंने लिखा, चंद्रहास नाटक उन्होंने लिखा, और अनग नाटक उन्होंने लिखा। किस लिए प्रसिद्ध थे हमने आपको बताया। अगली वीडियो के माध्यम से हम उनकी साकेत कविता को जो है शुरू करेंगे। जो साकेत कविता है उनकी, इसको हम अगली वीडियो के माध्यम से शुरू करेंगे, और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इससे आप जो दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है आपका, आप उसे अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।